क्या क्या कहोगे तुम उन्हें कि तुम आधी रात को जैनी के कमरे में गए थे और उसे हरास कर रहे थे? नहीं यार, मैं आधी रात को उसको ये बताने गया था कि आई डोंट लाइक इट व्हेन शी इज हर्ट। मैं मीन इंसान नहीं हूं, आपकी वजह से मीन होता हूं उसके साथ। और ये बताने के वो मुझे बचपन से पसंद है। बेटे, जैसे आपने रखा है जैनी को, कोई और नहीं रखेगा, और वो भी नहीं रह पाएंगी कहीं और। अपने बाप का घर छोड़कर वो आपके घर आई थी बेटे, उन्हें कहीं और मत जाने दीजिए प्लीज। नाना, मेरे पास तो अच्छे लेटर्स भी नहीं हैं। जीत जाएंगे शायद। तो जाहिर है ना। और तुम्हें कौन कहता है कि सारा दिन वो कैंडी क्रश खेल के टाइम जाया कर? फिर पढ़े लिखे लोगों वाला काम करोगी तो वोकैबुलरी बढ़ेगी। अभी दिमाग कैसे चलेगा तुम्हारा? इट्स अ गुड गेम। बेटा, तुम किताबें ज्यादा पढ़ा करो, तुम्हारी वोकैबुलरी काफी कमजोर लगती है मुझे। अगर अभी ज़ैनी होती ना यहाँ, तो कब की शेरी को हरा चुकी होती। जी अब एक तो आप ज़ैनी को बहुत सर पे चढ़ाते हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि वो यहाँ पे होती तो अब तक मुझे हरा चुकी होती। ऐसा ही कुछ हाल होता उसका भी। चलो तुम अपना खेल तो खत्म करो। मैं नहीं खेल रही। क्यों? आपको अगर ज़ैनी इतनी याद आ रही है तो उसको जाके लेके नहीं आते? That's actually not a bad idea. अब आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जाके ले आए क्या ज़ैनी को? एक काम करते हैं, ले ही आते हैं। इस तरह मुंह उठाकर किसी के घर नहीं चले जाते। तुम्हारी बाजी भी अभी तक नहीं आई है। पता नहीं ज़ैनी से क्या बात हुई उसकी। एक तो इस घर में मुझे कोई सीधी बात बताता ही नहीं है, तुम भी शामिल हो उनमें। अरे अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं। और बच्चे तो इस उम्र में ऐसी हरकतें करते रहते हैं, यू नो इट। ज़ैनी कोई आम बच्ची नहीं है, वो बहुत ज़हीन लड़की है। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। चलो खेलो खेलो। तो तुम हार गई? खेल रही हूँ, खेलें। अरे क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? इतने मच्छर हैं यहाँ पे नानो। ये खिड़की क्यों खुली है? ये बंद नहीं होती क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, फिर हवा नहीं आएगी। और ये पंखा, ये क्यों इतना आहिस्ता चल रहा है? अरे बेटा, फुल पे तो चल रहा है। अब यहाँ एसी तो है नहीं। चलो लेट जाओ, अल्लाह का नाम लो, आ जाएगी नींद भी। अच्छा ठहरो। ये लो, ये दवा लगा लो, मच्छर नहीं काटेंगे। शाबाश। अम्मी तो मुझे भूल ही गई। हाँ, घूम रही होंगी, उनको क्या पता। और शेरी भाई भी। ज़ैनी, ज़ैनी, उठो बेटा उठो।
अरे इसको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। ज़ैनी, पानी चाहिए। बेटा वो डॉक्टर आए थे, आपके लिए दवा दे के गए हैं। कैसी दवाइयाँ ये? मैं ये सब नहीं पीती। अरे बेटा एंटीबायोटिक है। मुझे नहीं ये दवाइयाँ पीनी। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा? मुझे इनसे एलर्जी है। भाई अजीब चिनचिनी का झाड़ है ये लड़की। अरे बेटा डॉक्टर दवाई देकर गया है, चलिए उठिए पी लीजिए। अरे भाई आप हैं डॉक्टर क्या? शहरी भाई दवाई देते हैं। मामू मेरा सर। संभालिए, आ रही हूं मैं भी। बेटा थोड़ा हौसला करो। बहुत दर्द हो रहा है मामू। तो बेटा दवा ले लो ना आप। मैं ये दवाइयाँ नहीं लेती। अरे भाई अम्मा, इस लड़की के तो बड़े ही नखरे हैं। 1000 रुपए दे के डॉक्टर को बुलाया था, अब बताएं क्या करें? क्या मेहताब को फोन करके बुलाएं? उन्हीं से कहते हैं कि आकर संभालें अपनी बेटी को। कहती तो आप ठीक हैं, वाकई मेहताब से बात करें और पूछें। भाई इस तरह से तो ना वो कुछ खा रही हैं और ना दवा ही लेंगी, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। बुलाओ खाओ। अम्मा वो दवा तो नहीं ले रही। अरे अल्लामा हैं और क्या जबरदस्ती खिलाएंगे उन्हें? अम्मा वो बच्ची तो है नहीं। आप लाई हैं ना उन्हें, अब भुगतिए। मामू मेरा सर। गॉड। दुल्हन प्लीज जाइए और किसी न किसी तरह बहाने से उनको दवा खिलाइए। अरे कुछ आराम तो आए। ये गजब खुदा का, मोहल्ले के इतने बड़े डॉक्टर और उनको सूट ही नहीं कर रहे। हद हो गई। ठीक है अम्मा, कोशिश करती हूँ। हेलो जी। अच्छा अच्छा जी, मैं आ रही हूँ। क्या बात है बेटे, आप क्यों लेने आ गए? मेरी तो क्लासेस थी अभी। जी आई नो, पर वो अब्बा ने कहा कि चलना है तो इसीलिए बस मैं चला आया। कहाँ कहाँ जाना है हमने? मियाँ आप चलोगे भी या यही सवाल जवाब करते रहोगे? एक तो हर बात में आप बहुत बहस करती है। फिर भी बता तो दीजिए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत गलत बयानी से काम लेती है। अब्बा वो नहीं जानती थी कि ज़ैनी को। क्या नहीं जानती थी? कि ज़ैनी को तेज बुखार है। ओह अच्छा, कब से? I'm not talking to you. अब्बा आप जानते हैं ज़ैनी हमेशा से ऐसी है, जरा नाजुक है, उसे जब भी बुखार होता है ऐसे ही होता है। पता नहीं इनके भाई ने कौन सी दवाई दे दी उसे, रिएक्शन हो गया है। केयर नहीं कर सकते तो फिर लेकर क्यों कहते हैं हमारी बच्ची को? सब परेशान मत हो, बस पहुंच रहे हैं ना, देख लेते हैं क्या।
अब इसको आराम करने दे। आप लोग प्लीज जा, प्लीज डोंट माइंड। देखा अम्मा आपने कितना प्यार करते हैं यूसुफ साहब, कैसे परेशान होकर दौड़े आए। ये पता नहीं क्या सोच रही हूँ, मेहमान है चली जाएंगी। अरे बेटा, जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर तो आते ही हैं। लेकिन भाई मैं एक बात जरूर कहूंगी, आपने भी ना उसको नन्ही बना के रखा है। दुनिया की किसी चीज की खबर ही नहीं है लड़की को। अब आप ही समझाए ना उनको। ठीक है, जो साहिर ने किया बिल्कुल गलत किया, लेकिन इस बात पर गुस्सा करके यहाँ आने की क्या जरूरत थी। यूसुफ साहब को नहीं पता इन सब बातों का, मेरी जान तो अजाब में आ गई ना। ओहो, फिर एक बात है, तेरे खानदान तो अच्छा है ना। लेकिन भाई अगर मेरे दिल की पूछो ना, मुझे तो शेरी ही पसंद है अपनी ज़ैनी के लिए। अरे उम्र का फर्क है तो क्या हुआ, कैसा नेक शहजादा। मैंने तो उसके लिए मन्नत भी मान रखी है। लेकिन भाई आप भी एक काम कीजिए, जरा उसको कहीं बाहर लेकर आए जाएं, लोगों में मिलाएं, उठना बैठना सीखे, कुछ उसकी छेप मिटे। शेरी से तो मैंने बात कर ली, उनका रिएक्शन कुछ, लेकिन मैं समझती हूँ उनके लिए भी बहुत मुश्किल फैसला है। लेकिन ये तो सब अब अल्लाह के फैसले होते हैं ना। ये ज़ैनी भी तो इतनी सख्त तबीयत की है ना, यूसुफ साहब के साथ रह रहे के मैजिस्ट्रेट हो गई है खुद भी। भाई शेरी आपको पसंद है, किसी ना किसी तरह ये बात यूसुफ साहब के कान में डाल दे। अरे अम्मा, पहले ये साहिर का मसला तो हल हो जाए। अरे मुझे तो और फिक्र लगी हुई है, उनकी फूफी भी तो ढूंढती फिर रही है लड़की। ऐसा ना आ जाए कि बड़ी हो गई है और अपना हक जिताने के लिए खड़ी हो जाए आकर। आज तक तो पूछा नहीं कभी। अरे आप इस दुनिया को नहीं जानती महताब, मैं जानती हूँ उनकी दिलचस्पी दरअसल है किस चीज में। अच्छा, मैं जरा देख लूं, ऐसा ना हो कुछ कह दें यूसुफ साहब से। हाँ। ज़ैनी का भी कुछ पता नहीं है। ठीक ठीक। नॉर्मल है, यहाँ के मच्छरों को आप कुछ खास पसंद नहीं आई तभी ये हाल है, वरना बाकियों को देखो सब कितने ठीक ठाक है। अब्बा शेरी भाई को देखें जरा। शेरी, ये बेवक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। तुम देख लो ये बीमार है, तुम पहले बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट तो हो जाएगा अब्बा, पर देखिए तो सही उसकी तरफ। अब बच्ची कहाँ रही, वो बूढ़ी होने को है। ये तुम्हारी अम्मा को हंसी की क्या सूझी है इस वक्त? महताब, महताब, तो चलिए, देर हो रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे तबीयत ठीक हो जाएगी उसकी, अभी आपके सामने इंजेक्शन लगाया है। खाना ना खा ले? सीरी की तबीयत ठीक नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना है और आपको खाने की सूझ नहीं। हद करती है अभी। अब्बा आई एम ओके नाउ, आप प्लीज कुछ खा लें। अंशु, चलो ठीक, ओके। चलिए आइए। ज़ैनी को कुछ खिलाया कि नहीं? जी मैं खिलाती हूँ, आप आइए।
आप अपने अब्बा से कुछ नहीं कहिएगा। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ इसलिए। और अगर अब्बा ने भी इसी तरह हुक्म दिया तब? अगर आप उनसे कुछ नहीं कहेंगी तो वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। किसी ने साहिर से कुछ पूछा? कोई बास पुर्स की उससे? नहीं ना? सिर्फ इसलिए कि वो निगार आपा का बेटा है, पैसे वाला है और ये घर उसका लॉफुल घर है? मेरा कोई हक नहीं है। मेरे साथ ज्यादती भी हो जाए तो मैं खामोश रहूं क्योंकि ये घर मेरा नहीं है। आई एम सॉरी अम्मी, मैं अब्बा से झूठ नहीं बोलूंगी। ये झूठ नहीं है बेटे, ये मसलिहत है और वो सच से फितना पैदा हो बेहतर है उसे छुपा दिया जाए। फिर साहिर बहुत शर्मिंदा है बेटे, आप भी बात को खत्म कीजिए अब। लेकिन आप तो मेरी अम्मी है ना, मुझे सपोर्ट करना चाहिए आपको। निगार आपा की अम्मी नहीं है आप। क्यों बेटे? अगर आपके अब्बा आपके बाप बन सकते हैं तो मैं शहरी और निगार की मां क्यों नहीं बन सकती? सैनी बेटे, ये कोई जंग नहीं है, ये तो मोहब्बत है ना। और मोहब्बत में मुकाबला नहीं होता बेटे। प्लीज मेरी खातिर। सैनी, हे सैनी, मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं जानता हूं तुम दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन मेरा भी कोई गलत मकसद नहीं था। जैनी, हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं यार, क्या हो गया? ना तो मेरा तुमसे कोई रिश्ता है और ना ही मैं कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हुए। और शुक्र करो मैंने अब्बा को नहीं बताया, नहीं तो तुम लोगों को घर से निकाल देते। अम्मी बताती हैं, नाना जिस पे सख्त मेहनत करते हैं ना, उसका उतना ही सख्त इम्तिहान लेते हैं। अम्मी तो फेल हो गई, अब तुम्हारी बारी। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे फेल होने का। आई गेस फिर हम शायद बराबर हो जाए। बेटा जैनी, क्या कर रही हो? ठीक से खाया करो, नानी के यहाँ जाकर कमजोर हो गई हो तुम। शेरी के साथ आज सब लोग घूमने फिरने गए थे, तुम भी घूम फिर आती ना। साहिर और राना तो तुम्हारे हम उम्र है। अब्बा, शहरी के साथ सिर्फ राना गई है, साहिर घर पर ही है। साहिर घर पर है तो फिर खाने के टेबल पर क्यों नहीं आया? उसे भूख नहीं है अब्बा। भूख नहीं है? भाई, हमारे बच्चे बड़ों के साथ खाते हैं, ये लड़का कमरे में क्या करता रहता है? तुम इसकी कोई खबर भी रखती हो या नहीं? मैं जाके देखता हूँ। अब्बा, मैं देखती हूँ। ओहो, मैं जाके पूछता हूँ उसको। तुम लोगों ने तो अपने बच्चों को कोई तहजीब सिखाई नहीं है।
मेरे कमरे में आओ अभी। नाना अभी। कचहरी लगी हुई है, साहब ने बुलाया है। मुझे? जी नहीं, जैनी बीबी को। रहने दी, बाकी और किसी को जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ जैनी बिटिया जाएंगी। लेकिन वहां मैं साहिर को कहीं बाहर भेज देती हूँ। साहिब तो पहले ही वहां खड़े हुए साहब के पास। आप आइए। जैनी, अच्छा जाओ। आपके अब्बा ऐसे ना समझ भी नहीं, फिक्र न करो। आप अब्बा को नहीं जानते, उनका गुस्सा ऐसे ही है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्या करेंगे? अब्बा ने मेरे दोस्त के भाई को एक रात के लिए हवालात में बंद करवा दिया था। ऐसा कुछ नहीं, परेशान है। हाँ बोलो, सच बोलोगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। अब्बा रात को वक्त 12:30 बजे ये मेरे कमरे में आया। फिर इसने लियाकत जी इस लड़के के मुंह पर कपड़ा डाल दो। जी बेहतर साहब। हाँ तो फिर ये आया तो मैं चीखी। क्यों? अब्बा कभी इस तरह से कोई मेरे कमरे में रात को, वो भी लड़का, कभी आया नहीं ना। अच्छा फिर इसने क्या कहा? फिर इसने जो कहा वो मैं आपको नहीं बता सकती। लफ्ज ब लफ्ज बताओ, क्या कहा इसने? इसने कहा कि ये मुझसे मोहब्बत करता है और पता नहीं कितने सालों से करता है, और ये भी कहा कि इसको समझ में नहीं आता कि मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूं। दस दराजी किसने? दस? खामोश, अपने मुंह पर कपड़ा डालो, डालो कपड़ा। हाँ, इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा था? हाथ? नाना नोच रही थी मुझे, चिल्ला रही थी मुझ पे, मुझे तो मजबूरन हाथ पकड़ना पड़ा, मुंह पे भी हाथ रखना पड़ा। लियाकत, इस लड़के को ले जाओ और कोठरी में बंद कर दो। नाना ले जाओ इसे। ना, तुम्हारी वजह से मुझे भी डांट पड़ेगी। चलो ना। ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा आप मेरा साथ नहीं देंगे। अपनी माँ से कहा है? जी अब्बा वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्होंने आपा के साथ मिलकर मुझे खामोश रहने का कहा और आपको भी बताने से मना की। इसीलिए नानों के घर चली गई थी मैं। और अम्मी को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं होता, हमेशा मुझे ही चुप रहने को कहती। शहरी भाई और निगार आपा के आगे वो कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर आप ना हो तो मैं पता नहीं क्या करती इस घर में। ठीक है, तुम जाओ अपने कमरे में। जी नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। आज की मीटिंग आप संभाल लीजिएगा प्लीज। ठीक, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? यही कि मेरे अपने घर का लड़का मेरी बेटी के कमरे में घुस जाता है और आप उसकी इस गलती पर पर्दा डालती हैं। अपने भाई को फोन कर कर जैनी को उसकी नानी के घर भेज देती। जैनी को यह बताने के लिए कि उसका बाप किस कदर बेगैरत और बेशर्म है कि उसे अपनी बेटी से ज्यादा वो लफंगा नवासा पसंद है। मुझे जवाब चाहिए। गलत समझ रहे हैं। मुझे बताइए, आप ये जानती थी? और आपने मुझसे ये बात छुपाई। बहुत ज्यादती की आपने। तेरी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया। यूसुफ प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। मैं भी तो वही कहूंगी ना जो उस घर के लिए बेहतर है। टू हेल्प विद इट। आप गलत को सही साबित नहीं कर सकती। अगर गलती मेरी अपनी बेटी की है तो सजा भी उसी को मिलेगी। प्लीज काम डाउन। खांसी उठेगी अब। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। प्लीज पानी पीजिए प्लीज। पापा काम डाउन, आप बैठ जाइए प्लीज। मुझे तुम लोग के सहारे की जरूरत नहीं है। उस लड़के को मेरे सामने लाओ। तुमने अब्बा को सब बता दिया? जी। साहिर का क्या हुआ? साहिर को सजा मिली है। उसको अब्बा ने कपड़ों वाली कोठरी में बंद कर दिया। क्या? लेकिन वहां तो लाइट भी नहीं है। लेकिन वहां चूहे हैं। आमिर को पता चलेगा तो बहुत झगड़ा होगा। जैनी, तुम अब्बा से बात करो। तुम अब्बा से कहो कि तुमने साहिर को माफ कर दिया। वो तुम्हारी बात सुन लेते हैं। आमिर, मुझे पता है, साहिर ने मुझे टेक्स्ट कर दिया है। हाथ सब पर ताब आया हुआ। बाजी से भी सख्त खफा है। हाँ, लेकिन इतना डरने की बात नहीं है। आप अब्बा को नहीं जानते क्या? ये मजाक नहीं है। आप लोग मुझसे नाराज हैं? अब बेटा रिलैक्स, चिल। जो हमने गलती करी दी है तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन मैं तो आपके साथ ज्यादती हुई है। जिनिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? हाँ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। देखो जिनी, बेटा मैं जानता हूं कि साहिर ने बहुत गलत हरकत की है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको इस तरह तुम्हारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। और ये कि तुम इस बात से डर गई। दरअसल बेटे, वो तुम्हारा ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये उसका पहला इत्तेफाक है। जी? पहला तजुर्बा जब किसी लड़की ने प्रपोजल को माइंड किया हो। यूजुअली लड़कियां ऐसी बातें माइंड नहीं करती हैं, और यहीं पे वो फंस गया। आजकल तो लड़कियों को बहुत सारे प्रपोजल आते हैं। तुम्हें भी कभी कोई खत आया होगा शायद। ये नेचुरल सी बात है। लड़के इस उम्र में लड़कियों को पसंद करने लगते हैं। आए ना तुम्हें खत? जी, लेकिन वो सारे खत जाके मैंने अब्बा को दे दिए। सारे खत? जी। अब्बा को दे दिए? लो भाई, हो गया काम। बेटा ज़ैनी, तुम बहुत ही स्वीट हो। तुमसे बात कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं अपनी नानी के जमाने की किसी लड़के से बात कर रहा हूं। निगू, ये तो बहुत जुल्म है यार। इस तरह तो तुम्हारे अब्बा की जो कचहरी लगी हुई, इसमें तो हमारे बेटे को सजाए मौत ही होगी।
ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसे नहीं सोचे। क्यों परेशान हो रहे हैं इतना? बेटा क्यों ना परेशान हो, मेरा तो एक ही बेटा है ना, कुछ ना करूं उसके लिए? अपील का हक तो रखता हूं ना मैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सका। जैनी भी नाराज है मुझसे कि मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। वो कल का लड़का मेरी बच्ची के कमरे में घुस गया। अब्बा मैं समझ सकता हूं आपको कैसा लग रहा है, और ये सारी बातें अगर घर से बाहर कहीं होती तो शायद ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमारे अपने ही घर में हमारा अपना ही बच्चा ज़ैनी पर गलत नजर रखे, हैरत है। मुझे नहीं है, इस उम्र में लड़के ऐसी हरकतें करते रहते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि ज़ैनी मुझे अपना नहीं समझती। अगर अपना समझती तो अपने मामू के घर नहीं चली जाती। अब्बा ऐसी उम्र में लड़कियां स्पेशली अपने फादर से ऐसी बातें शेयर नहीं करती। वो मुझे अपना बाप नहीं समझती, यही तो दुख है मुझे। अगर समझती तो आकर मुझसे बात करती, मैं निगार के बेटे को घर से बाहर निकाल देता। लेकिन वो हमारे खानदान को अपना कुंबा समझती ही नहीं है। बाप इमोशनल हो रहे हैं, वरना आप भी जानते हैं ऐसा नहीं है। चचा मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। और एक बात याद रखिए, आपके बेटे की सजा में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। चचा वो खुद 22 बरस का है, सिर्फ कई दफा ऐसा कर चुका है। तो क्या आपको उसकी इन हरकतों पे फख्र है? नहीं, आप जो भी समझें, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बाखबर नहीं था। उसे अंदाजा नहीं था कि यहां सब कुछ रुक चुका है। दुनिया बहुत आगे चली गई है चचा, और आपके यहां अब भी कुछ भी नहीं बदला। आप कब तक ज़ैनी को पर्दों में महफूज रखेंगे? ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और आप अब भी 1913 में रुके हुए हैं। तुम्हारा लफंगा लड़का मेरी बेटी के कमरे में घुस गया रात, और तुम ग्लोबल विलेज की बातें कर रहे हो? आपका नवासा तुम्हारी तरबियत में रहा है मिस्टर आमिर, शेरी मेरी तरबियत में रहा है। इसमें कोई इस तरह की कोई खराबी या खामी नहीं। अब मैं क्या करूं? कोठरी से तो निकालें उसे, चूहे काटेंगे उसे। ये किस तरह की सजा है चचा? नहीं, वो बेटा है मेरा, प्लीज जिद मत करें। ही इज जस्ट ए किड। बच्चों से गलती हो जाती है। आप अपने बड़ेपन में उसे माफ कर दें प्लीज। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। आमिर का गुस्सा भी कम नहीं है। लियाकत बाबा, अब मुझे ये अपना घर नहीं लगता। घर तो आपका ही है निगार बीबी, भूल गई हैं आप। कान पकड़ो और सॉरी कहो। सॉरी किस बात का मामा? जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। जो मैं बोलता जाऊं वो दोहराते जाओ। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। मैं ज़ैनी को अपनी छोटी खाला के अलावा और कुछ नहीं समझता। What? मैं ये नहीं कह सकता नाना, मैं ये नहीं कह सकता। मैं उसको नहीं समझता खाला। मैं क्यों नहीं कह सकते? मैं इसको छोटी खाला नहीं समझ सकता। मैं स्टोर में ठीक था। मैं स्टोर। यार साहिर कह दो यार, खत्म करो यार। डैड क्या कह दूं? सच्चे प्यार की झूठी कसम खा लूं?
नाना, मैंने इसको ना छोटी खाला कभी समझा और ना समझूंगा। नाना, आई लव हर। व्हाट? ये कैसा बदतमीज लड़का है? इसमें ना कोई लिहाज है ना तमीज, जो दिल में आए कहता चला जा रहा है। नाना, आप ही तो कहते हैं सच को, और यही सच है। इट्स ट्रू, आई लव हर।